वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिर हम आप लोग कौन सा एक टाइम टेबल फॉलो करो या फिर कौन सा आप एक तरीका फॉलो करो ताकि आप अपने होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में मोर देन 95% मार्क्स स्कोर कर पाओ, अगर आपने अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी ये जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अभी तक अपना कह लो कि 40 to 30% सिलेबस ही कंप्लीट किया है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, और आप अगर मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो करते हो तो 100% आप अपने होने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 में मोर देन 95% मार्क्स स्कोर कर रहे हो। नहीं, 90% से ऊपर तो आपको आने वाला ही है, लेकिन सिर्फ वीडियो देख करके नहीं आएगा। जो कुछ भी आपको बताया जाए उसको आप कहीं नोट डाउन करते चलें और उनको फॉलो भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ नवंबर महीने में, और नवंबर का ये आखिरी चल रहा है। आखिरी मतलब कि आज 23 नवंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 23 नवंबर को, और नवंबर में और 7 दिन बचे हुए हैं, जिसको हम लोग मान लेते हैं हमारे एक्स्ट्रा डेज़ हैं। एक्स्ट्रा हैं, इनमें आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे होंगे, कहीं प्री बोर्ड चल रहा होगा, कहीं मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहा होगा। एंड 15 फरवरी जो आपका 1 से 15 फरवरी का दिन होता है, ये समझ लो आपका रिवीजन का दिन है। बाकी इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, तो 15 दिन आप इसको एक्स्ट्रा निकाल लो। ये 7 दिन आप भूल जाओ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम चल रहे होंगे, ज़्यादातर स्कूल्स में हाफ ईयरली या प्री बोर्ड हो रहे होंगे। आपके पास जो 15 दिन हैं उनको आप निकाल लो अपने प्रोजेक्ट वर्क्स के लिए, जो भी एक्स्ट्रा वर्क हैं, या फिर रिवीजन के लिए। अगर देखा जाए तो आपके पास मुश्किल से अब 2 महीने बचे हैं, दिसंबर एंड जनवरी। सिर्फ 2 महीनों का आपके पास टाइम है, दिसंबर एंड जनवरी। और अगर इन दोनों के नंबर ऑफ डेज़ आप काउंट करते हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 62 डेज़ लेफ्ट हैं। यही आपके पास टाइम बचा है अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए, अपने बोर्ड एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, और उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 62 डेज़ बचे हुए हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो फरवरी में 15 दिन का समय है उसको आप रिवीजन के लिए ख़त्म कर लो। मान लो उसमें आपको रिवीजन ही करना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे 15 फरवरी से। और बाकी जो नवंबर वाले 7 दिन है इसको हम एक्स्ट्रा मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये इसको छोड़ देते हैं। अगर देखा जाए तो इफेक्टिव हमारा जो है, हमारे पास टाइम सिर्फ और सिर्फ 62 डेज़ का है। और 62 डेज़ में आपको 9 to 10 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। इन 62 दिनों में आपको टोटल 10 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, और ऐसे कवर करना है कि आप 95% मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो आखिर आप कौन सी टेक्निक फॉलो करो, क्या कुछ स्ट्रेटजी आप फॉलो करो, इस वीडियो में हम लोग आज इसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, प्रिपरेशन को अपने 3 कैटेगरी में डिवाइड करो, टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन। यानी आज आपको जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। इसको आप लोग फॉलो करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन आप चाहो तो इसको कॉपी पे नोट डाउन करते चलो, ठीक है। अब अपने पूरे सिलेबस को, पूरे सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। पहला जो आपका सब कैटेगरी होगा, पहला जो कैटेगरी है आपका मेन प्रायोरिटी। अब मेन प्रायोरिटी में आपके वो सब्जेक्ट आने वाले हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो कह लो आपकी वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके अभी प्रिपेयर नहीं हैं, ये सब्जेक्ट्स आपके मेन प्रायोरिटी में रहने वाले हैं। जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो मैथ्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में देखा जाए तो ऐसे ही मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट्स में ज़्यादातर स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होते हैं। उनमें वो परेशान होते हैं, उनको लगता है कि हमारे ये सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो ये आपके मेन प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट हैं, इन पे हमें ज़्यादा टाइम दे के फोकस करना है, इनको हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अब स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, हो सकता है किसी को मैथ अगर अच्छा लगता हो, मैथ्स में उनका प्रिपरेशन हो चुका हो, तो आप यहाँ पे कोई अदर सब्जेक्ट एडजस्ट कर सकते हो। मेन प्रायोरिटी आपका आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन सब्जेक्ट्स में डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये समझने वाले, रटने वाले, प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके मेन प्रायोरिटी के सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है इन 62 डेज़ में। अभी मैं बताऊँगा कैसे आपको टाइम स्लॉट अलॉट करना है, कैसे अपने टाइम को डिवाइड करना है। तो ये आपके मेन प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं, और कह लो ये आपके अगर एग्ज़ाम के पोर्सन को देखा जाए तो 400 मार्क्स कवर करते हैं, ठीक है।
40% आपका मार्क्स यहीं से आने वाला है, और इन्हीं में बच्चों का मार्क्स डाउन भी होता है इन सब्जेक्ट्स में, और इन सब्जेक्ट्स को जो अच्छा करता है उन्हीं का परसेंटेज अच्छा आता है। तो आपके मेन प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप ज़्यादा फोकस करके पढ़ो, इन पे ज़्यादा समय दो, ठीक है। इनको पहले आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। देन सेकंड जो हमारा कैटेगरी होगा, सेकंड टाइप होगा मोस्ट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। मोस्ट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर, मैंने आपको ही बताया कि सभी स्टूडेंट्स का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनको आपको लगता होगा कि इनमें हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मेन प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट डिवाइड कर लो, ऐसे ही मोस्ट प्रैक्टिस जिनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ऐसे सब्जेक्ट्स को भी आप पॉइंट आउट करो। जैसे मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ये मेन मोस्ट प्रैक्टिस सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपको प्रिपेयर है। इनमें हमें उन सब्जेक्ट्स को रखना है जिनका कॉन्सेप्ट हमें प्रिपेयर है। किसी का मैथ्स का कॉन्सेप्ट प्रिपेयर होगा, किसी का फिजिक्स का प्रिपेयर होगा, किसी का ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट प्रिपेयर होगा, हिस्ट्री का प्रिपेयर होगा। तो इन कैटेगरी में हमें उन सब्जेक्ट्स को रखना है जिनका कॉन्सेप्ट तो हमें प्रिपेयर है, बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम हो रहा है, क्वेश्चन आंसर्स को हमें देने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इनको आप दूर कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस, ठीक है। तो दो कैटेगरी हमारे पास आ गई। पहला आ गया हमारा मेन प्रायोरिटी, जिनको हमारा अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, जिन पे हमें ज़्यादा टाइम फोकस करके पढ़ाई करना है। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, जो आपका प्रिपेयर नहीं है। अब मोस्ट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड वाले में सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट आएंगे जिनका कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ रखा है, सभी चैप्टर्स के फार्मूले, की नोट्स, की कॉन्सेप्ट आपको पता है, बट आप क्वेश्चंस करने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, तो वहाँ पे समझ लो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। देन थर्ड कैटेगरी में आपका वो सब्जेक्ट आएगा। अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें तो थर्ड कैटेगरी में आपको उन सब्जेक्ट्स को रखना है जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहने का मतलब क्या है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर हैं या फिर ईजी हैं प्रिपेयर करने में। जैसे अगर देखा जाए तो लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे हो सकता है आपको हिस्ट्री सिविक्स लगता हो कि ईजी है प्रिपेयर करने में। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, ये डिपेंड करता है, किसी स्टूडेंट्स का हो सकता है मैथमेटिक्स प्रिपेयर हो गया हो, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हो। आप यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में, क्लास 9th में, इन सब्जेक्ट्स में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो ये आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। तो इन तीन कैटेगरी में आप अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लो। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पूरे सिलेबस को आप इन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लो, और देन पॉइंट आउट करो कौन सा आपका मेन प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट है, किस में आपको प्रैक्टिस चाहिए, और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने 62 डेज़ को आप डिवाइड कर लो। अब आप मान लो जो आपके मेन प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं, इन पर आप ज़्यादा फोकस करो, इनको ज़्यादा टाइम दो, यानी कहने का मतलब 25 से 30 दिन इनको आप दो, ताकि आपके प्रिपेयर हो जाएं। और फरवरी मंथ में आप इनको प्रिपेयर कर लो, ठीक है। 25 से 30 दिन दे करके फरवरी महीने में दिसंबर मंथ में, फरवरी नहीं, दिसंबर में इनको आप प्रिपेयर कर लो। जो भी आपके मेन प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप दिसंबर में किसी भी तरीके से प्रिपेयर कर लो, 20-25 दिन का समय जो भी लगे उसको अलॉट करके, ठीक है। देन आपके जो मोस्ट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड वाले सब्जेक्ट हैं, जिनको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इनके लिए आप डेली 1 घंटे का समय निकालो और रेगुलर बेसिस पे इनका प्रैक्टिस करो, डेली रिवीजन करो। जो भी आपके 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रिपेयर हो चुके हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स आपको प्रिपेयर हैं, जिनके क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं, उनको डे बाय डे रेगुलर प्रैक्टिस में इनको लेके आओ। रेगुलर प्रैक्टिस करो, 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, जितना पॉसिबल हो, और ये डेली चलेगा आपका टिल द एग्ज़ाम, ठीक है। एंड जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाले सब्जेक्ट हैं, इनको आप 10 से 15 दिनों का समय दो रिवीजन के लिए। एक सब्जेक्ट्स को टारगेट करो। जैसे मान लो आपने हिंदी को टारगेट किया, हिंदी को रिवाइज करके किनारे कर दो। हिस्ट्री को टारगेट करो, हिस्ट्री को रिवाइज कर लो। मैथमेटिक्स को टारगेट किया आपने, मैथमेटिक्स को रिवाइज किया, किनारे कर दिया। तो ये आपके पर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका मेन प्रायोरिटी में रखना है, कौन सा मोस्ट प्रैक्टिस वाला है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारा है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को प्लान करो, ठीक है। मेरा बस यही कहना है कि किसी भी सब्जेक्ट्स को हमें छोड़ना नहीं है। कोशिश करो कि हर सब्जेक्ट हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आपके टच में आए, उसको आप ज़रूर पढ़ो। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको टॉपर्स बनाएंगे, इनमें आप फुल मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो। अगर आपके 3-4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो कोशिश करो इनमें फुल मार्क्स आए, थोड़ा भी मार्क्स इसमें कटना नहीं चाहिए,
ठीक है, जो आपका जिसके कॉन्सेप्ट आपको प्रिपेयर हो गए हैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज करो, और जो प्रिपेयर करना है बाकी उसको प्रिपेयर करो। ठीक है, तो ये टेक्निक आप फॉलो करें। देन अब हमें पढ़ना कैसे है, मेन तो टॉपिक ये है कि हमें पढ़ना क्या है, प्रिपरेशन टिप्स, कि आपको पढ़ना क्या है। ज़्यादा चीज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रिपरेशन टिप्स ये है कि आप, मेरे कहने का मतलब कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि हम 2 किताब पढ़ें और फुल मार्क्स स्कोर कर जाएं। तो 10 किताब पढ़ने के बजाय हमें 2 बुक्स पे फोकस करना है। 2 बुक मैंने एक एग्जांपल दिया कि ज़्यादा स्टडी मटेरियल आप मत फॉलो करो, कम स्टडी मटेरियल फॉलो करो जो इफेक्टिव है, ताकि कम से कम पढ़ाई करके भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। जैसे आपको करना क्या है, तो पहले आपको फोकस करना है किस पे, किसी भी आप नए चैप्टर्स को पढ़ने जा रहे हो तो पहले आप कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करो। ठीक है, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करो बाय द हेल्प ऑफ यूट्यूब, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, कहीं से भी पहले आप उसका कॉन्सेप्ट जानो। ठीक है, देन जो भी आपके पास बुक है, चाहे किसी भी पब्लिकेशन के, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। बुक के क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करो। ठीक है, पहले बुक के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद से आपका अगला स्टेप होता है PYQ को सॉल्व करो एंड स्पेसिमेन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। PYQ ने स्पेसिमेन क्वेश्चन, होता क्या है, बच्चे गलती क्या करते हैं, PYQ पे फोकस तो करते हैं बट उस पर्टिकुलर चैप्टर से जो पिछले साल के स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनको भूल जाते हैं। इनको भी प्रैक्टिस करो आप। PYQ के साथ साथ उस चैप्टर के PYQ के साथ साथ उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो भी स्पेसिमेन में क्वेश्चन आए हैं उन पे भी आप फोकस करो। ठीक है, देन उसके बाद से आपको करना क्या है, एक सैम्पल पेपर सॉल्व करो। चैप्टर सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद ही सैम्पल पेपर उठाना है, पहले नहीं। सैम्पल पेपर सॉल्व करने के अपने बेनिफिट्स हैं, इसको हमें ज़रूर करना चाहिए। इस प्रोसेस को आप फॉलो करो। आप अपने बुक को हल्के बना लो, उसको ज़रूर पढ़ो। और मैं बार बार कहूँगा, ज़्यादा स्टडी मटेरियल फोकस मत करना। आप अपने बुक के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, PYQs कर लो, स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चन मिल जाए उनको कर लो। आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा और आप मोर देन 90% स्कोर करोगे। और आप इधर उधर की बातों में, अपने दोस्तों के बातों में आ जाओगे, किसी के कहने पे कुछ भी करना शुरू कर दोगे, तो आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं होगा। इन टेक्निक को आप फॉलो करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।